Hello students, I hope you all are utilizing your time in a good way. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our volume 2 word processing unit and we were discussing about session number 4. इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने किया था मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज के फीचर्स क्या क्या होते हैं और अगर आपको मेल मर्ज यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है. अब हम सेशन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम करेंगे मेल मर्ज एनवेलप्स एंड लेबल्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद लेबल्स. Imagine a situation where you need to print hundreds of letters and manually write the addresses of each contacts on envelopes. एक सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए जहाँ पे आपको 100 लेटर्स हैं आपके पास, वहाँ पे उनके एड्रेसेस को आपको एनवेलप पे हर एक कॉन्टैक्ट के एड्रेसेस को आपको मैन्युअली लिखना है. ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे फॉरगेट टू इंक्लूड सम कॉन्टैक्ट्स. अगर आप मैन्युअली कुछ भी लिखते हो तो ये भी पॉसिबल है, चांसेस हैं कि आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को इंक्लूड करना आप भूल जाओ. To help avoid such a situation, you can use the envelope printing facility in word processing software and print envelopes along with letters. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप एनवेलप प्रिंटिंग फैसिलिटी जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करता है उसका यूज़ कर सकते हैं और अपने लेटर्स पे एनवेलप्स को आप साथ में प्रिंट कर सकते हैं. यू कैन यूज़ मेल मर्ज फीचर टू प्रिंट पर्सनलाइज्ड एनवेलप्स और लेबल्स. आप इसके लिए मेल मर्ज का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं एनवेलप्स और लेबल्स को पर्सनलाइज टच देने के लिए और उनका प्रिंट आउट लेने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद क्रिएटिंग लेबल्स फ्रॉम ए डाटाबेस. अगर आपने पहले से कोई डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो उसका यूज़ करके आप लेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है. उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन लेबल्स. जैसे आप लेबल्स पे क्लिक करेंगे एक लेबल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. वहाँ पे आप नोटिस करोगे कुछ डाटा सोर्सेज आपके सामने अवेलेबल होगा. आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ से डाटाबेस को सिलेक्ट करना है जो आपने पहले क्रिएट किया था. जैसे हमने जो स्प्रेडशीट फाइल क्रिएट की थी हमने वो एड्रेस 1 के नाम से सेव की थी, तो डाटाबेस में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस 1. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें टेबल सेलेक्ट करनी है. टेबल हम सेलेक्ट करेंगे शीट 1 एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट डाटाबेस फील्ड. डाटाबेस के अंदर आप क्या क्या फील्ड्स लेना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद जब आप ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं देन यू हैव टू क्लिक एरो की. जैसे आप इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे ये सारा का रिकॉर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है ये इस विंडो में लेफ्ट साइड जो विंडो है उसमें ऐड हो जाएगा. ये सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करते जाना है. उसके बाद आपको एड्रेस 1 लेना है, शीट 1 ही रखना है. डाटाबेस फील्ड सेकंड क्या लिया था हमने, नेम का लिया था. उसके बाद लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस सिटी एंड पिन कोड. ऐसे आपको स्टेप्स को रिपीट करते जाना है. उसके बाद जो ब्रांड है वहाँ पे आप इवेरी लेटर साइज ले सकते हैं और टाइप में आपको 5260 एड्रेस लेना है. और यहाँ पे आपको फॉर्मेट है वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और शीट, उसमें आपको शीट को सिलेक्ट करना है. उसके बाद जब ये सारी सेटिंग्स कर लेते हो उसके बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है. जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आपके पूरे पेज पे लेबल्स क्रिएट होके आ जाएंगे. आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हो. जब आप प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी. वो आपसे पूछेंगे कि आप कंफर्म हो, क्या आप लेटर प्रिंट करना चाहते हो. वहाँ पे आपको यस कर देना है. जैसे आप यस करेंगे मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा. कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. यू मे क्रिएट लेबल्स फॉर ऑल और सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए डाटाबेस. जैसे हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया था वहाँ पे हमने 3 पर्सन्स का रिकॉर्ड क्रिएट किया था, राम, मोहन एंड श्वेता. अगर आप चाहो तो उनमें से किसी एक के लिए लेबल क्रिएट कर सकते हो. अगर आप चाहो तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड के लिए लेबल्स आप क्रिएट कर सकते हो. To create labels for selective records, select the record one by one from the record list. अगर आप 1 by 1 एक ही रिकॉर्ड पे लगाना चाहते हो लेबल तो आप 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ रिकॉर्ड्स पे ऑल पे टिक है आपको वो टिक हटा देना है. आपको फ्रॉम पे टिक करना है. जैसे आप सबसे पहले फर्स्ट है राम, उसके लिए लेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको फ्रॉम में भी 1 लिख देना है, 2 में भी 1 कर देना है. उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है. उसके बाद सेम प्रोसीजर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस क्लिक कर देना है अगर आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर मोर देन 1 रिकॉर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं. उसके बाद अगर आप सारे रिकॉर्ड्स के लिए लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट ऑल जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है.
टू क्रिएट लेबल्स फॉर ए स्पेसिफिक रेंज टाइप द रेंज इन फ्रॉम एंड टू फील्ड। अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं और आप उसमें से पर्टिकुलर एक रेंज के लिए लेबल्स क्रिएट करना चाहते हो, जैसे 1 से लेके 5 तक, तो आप फ्रॉम और टू में वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिंट के लिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको अपने लेबल्स को शीट में प्लेस कर देना है प्रिंटर पे एंड यू हैव टू क्लिक प्रिंट ऑप्शन। नोटिस द रिकॉर्ड प्रिंटेड एज इंडिविजुअल लेबल्स इन द शीट। जैसे आप प्रिंट आउट लेंगे आप ये नोटिस करोगे आपकी शीट पे इंडिविजुअल लेबल्स है वो प्रिंट आउट होके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है एनवेलप्स को क्रिएट करना। वो सेशन करने से पहले हम लेबल्स को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कैसे क्रिएट करना है हमें। उसके लिए सबसे पहले हमें लिब्रा ऑफिस ओपन करना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा लेबल्स का, आपको लेबल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लेबल्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड होगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस जैसे ये पहले मैंने किया हुआ है तो ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारा डाटाबेस हमने जो फाइल सेव की थी वो एड्रेस 1 से सेव की हुई है। जो स्प्रेडशीट की फाइल हमने मेल मर्ज के लिए क्रिएट की थी वही डाटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद टेबल में हम सेलेक्ट कर लेंगे शीट 1। उसके बाद डाटाबेस फील्ड हमारा सबसे पहले क्या था, टाइटल। उसके बाद जैसे शीट 1 है, ब्रांड इवेरी लेटर साइज और टाइप हमने 5260 एड्रेस क्रिएट की हुई है। उसके बाद एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, टाइटल के बाद हमें नेम लेना है। उसके बाद फिर से हमें एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेम के बाद क्या था हमारा, अगर आप लास्ट नेम लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको वो स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट ले लिया ईमेल। उसके बाद फिर से आपको एरो की पे प्रेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है एड्रेस, देन यू हैव टू क्लिक एरो। जैसे हमें ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए एंटर की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एड्रेस के बाद अगर आप सिटी लेना चाहते हैं तो सिटी पे क्लिक कर देना है, एरो की नेक्स्ट लाइन में सिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पोस्टल कोड। अगर आप पोस्टल कोड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया पोस्टल कोड। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे फॉर्मेट में हमें शीट ही रखना है और यहाँ पे ब्रांड और टाइप हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे हमारे सामने लेबल्स क्रिएट होके आ जाएंगे। जैसे टाइटल है, नेम है, ईमेल एड्रेस है, सिटी है। आप इनका अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, प्रिंट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आप अपने डाटाबेस जो आपके फील्ड्स हैं वो डाटाबेस फील्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, उनका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं एज ए लेटर। हम इस पर क्लिक कर देंगे यस। जैसे हम यस करेंगे एक पॉपअप विंडो क्रिएट होके आ जाएगी। वहाँ पे हमने जो डाटाबेस क्रिएट किया था स्प्रेडशीट में वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमने 3 रिकॉर्ड है वो किए थे, राम, मोहन और श्वेता का। अगर आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स के लिए लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है। अगर आप पर्टिकुलर रेंज लेना चाहते हैं, 1 by 1 रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 और 1 का ही चाहिए तो 1 करके ले सकते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। ऐसे ही सेकंड रिकॉर्ड, अगर सिलेक्टिव रिकॉर्ड लेना चाहते हो तो वो आप रेंज दे सकते हैं। जैसे मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल प्रिपेयर हो जाएगी प्रिंटिंग के लिए। और जैसे 3 हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए हुए हैं स्प्रेडशीट के अंदर वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जो फर्स्ट लेबल है वो राम के लिए है, उसमें राम का नेम है, उसका एड्रेस है, ईमेल आईडी है, पोस्टल कोड है एंड सिटी नेम। ऐसे ही सेकंड में मोहन की डिटेल्स है एंड थर्ड लेवल के अंदर श्वेता का एड्रेस है। अगर आप इसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं 1 by 1 पेज पे ले सकते हैं। जैसे एक पेज पे अगर आपको राम का ही चाहिए या फिर सारे के सारे प्रिंट आउट आप एक पेज पे लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर उस टाइम पे अटैच नहीं है तो फाइल को आप सेव कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी लोकेशन पे। सेव करने के लिए आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनवेलप्स के बारे में। अगर आपको एनवेलप्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एनवेलप्स क्या होते हैं, जैसे डाटाबेस हम लेबल्स के लिए क्रिएट करते हैं वैसे ही हम एनवेलप्स के लिए भी कर सकते हैं।
अगर आप एनवेलप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू में जाके हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा एनवेलप्स का। एनवेलप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा सोर्स जैसे हमने लेबल के लिए सिलेक्ट किया था, डाटाबेस में हम अपना डाटा सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले से तैयार किया हुआ है, अपना एड्रेस 1। उसके बाद टेबल में हम शीट 1 सेलेक्ट करेंगे। डाटाबेस फील्ड में जो फील्ड हमने क्रिएट किए हुए हैं, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, सिटी है एंड पिन कोड, पोस्टल कोड, वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे एंड एरो पे क्लिक करते जाएंगे। आप जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं उनके लिए सेम प्रोसीजर आप रिपीट करते जाएंगे। जब आप सारे प्रोसीजर अपने रिपीट कर लेते हैं उसके बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट कर देना है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। उसमें जितनी भी आपने डिटेल्स फिल की होगी वो डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। नोटिस द एड्रेस इन द रेसिपिएंट टेक्स्ट बॉक्स एरिया, रिकॉर्ड विल बी पॉपुलेटेड व्हेन यू प्रिंट। जैसे जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करोगे तो आपके सामने ओनली हेडिंग्स डिस्प्ले होंगी, जैसे कि टाइटल है, नेम है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड। लेकिन जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपके सामने जितनी भी डिटेल्स है, राम की, मोहन की, श्वेता की, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आपको प्रिंट आउट लेने के लिए क्या करना है, फाइल में जाना है, प्रिंट आउट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन के लिए एक पॉपअप विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है और उसके जो रिजल्ट हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यही चीज़ सेम प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लिब्रा ऑफिस राइटर है वो ओपन करना है। जैसे ये हमने लेबल्स क्रिएट किए थे, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। न्यू डॉक्यूमेंट जैसे हमने ओपन कर ली है, उसके बाद एनवेलप्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। जब आप इंसर्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एनवेलप का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पे एनवेलप का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, जो सबसे बॉटम है एक एरो शो होगा, आपको उस पर टिक करना है और अपने माउस को प्रेस कर देना है। जैसे आप माउस को प्रेस करेंगे वहाँ पे, तो आपके सामने लेबल्स की जो विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे बाय डिफॉल्ट मैन्युअली ये ऑप्शन जो एनवेलप का है वो शो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है और एनवेलप इंसर्ट भी नहीं हो रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर थोड़ी देर के लिए अपने माउस से क्लिक करके रखा है, तब हमारे सामने पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे एनवेलप का ऑप्शन शो नहीं होता है। जो लास्ट में बॉटम में एक एरो है, आपके उसके ऊपर आपको माउस से क्लिक करके रखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो है एनवेलप्स की, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डाटाबेस अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डाटाबेस हमारी जो डाटा सोर्स हम यूज़ करने वाले हैं वो वही वाला है जो मेल मर्ज के लिए हमने क्रिएट किया था, एड्रेस 1 के नाम से हमने सेव किया हुआ है। टेबल में हम शीट 1 ले लेंगे। उसके बाद डाटा फील्ड्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा डाटाबेस फील्ड है टाइटल, उसके बाद हम एरो से प्रेस कर देंगे। उसके बाद सेकंड फील्ड हम लेंगे, हमारा नेम है, उसके बाद एरो की प्रेस कर देंगे, सेकंड कॉलम हमारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट नेम, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट नेम हम ले लेते हैं, लास्ट नेम आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल पे क्लिक कर देना है, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस पे क्लिक करना है। सेम प्रोसीजर, जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी डाटाबेस के अंदर जो आप एज ए डाटा सोर्स ले रहे हैं, उसमें जितनी भी हेडिंग्स आपने क्रिएट की हैं सभी के लिए आपको सेम प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। जैसे हमने 6 हेडिंग ली थी तो हमने 6 यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं स्टेप्स। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हमने ली हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे टाइटल है, नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल, सिटी एंड पोस्टल कोड। जो डिटेल्स हैं वो हमें अभी शो नहीं होंगी, जो हेडिंग्स है वो हमें शो होंगी। अगर हमें डिटेल्स देखनी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट आउट पे क्लिक कर देना है। जब हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी। क्या आप जो डाटाबेस फील्ड आपने लिए हैं हेडिंग, क्या आप उनका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं लेटर पे? जैसे हमें प्रिंट आउट चाहिए तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रिंट आउट पे यस पे क्लिक करते हैं, जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया था वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें 3 रिकॉर्ड हमने क्रिएट किए थे, राम, मोहन एंड श्वेता। अब सेम प्रोसीजर है जैसे हमने लेबल क्रिएट किए थे। अगर आप चाहो
ऑल रिकॉर्ड्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं। जैसे अगर हमें सभी रिकॉर्ड्स के लिए एनवेलप क्रिएट करने हैं, ओके पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे एक विंडो आ जाएगी हमारे सामने और हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे एक पेज पे एक रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो रहा है। आप अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड श्वेता का आ गया है। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, जितने रिकॉर्ड हमने क्रिएट किए हैं तीनों के तीनों रिकॉर्ड यहाँ आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है, तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है तो उसी टाइम प्रिंट आउट हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज जैसे हमने प्रीवियस सेशन में हमने किया था, सेशन नंबर 4 जो प्रीवियस पार्ट हमने किया था, उसमें मेल मर्ज के फीचर का हमने यूज किया था लेटर्स क्रिएट करके। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं मेल मर्ज यूजिंग ईमेल। अगर आप ईमेल का यूज करके मेल मर्ज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? टू सेंड बल्क ईमेल्स यूजिंग मेल मर्ज डू द फॉलोइंग। अगर आप मेल मर्ज का यूज करके बहुत सारे बल्क में बहुत सारे ईमेल्स आप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करनी है। आप जो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर है जो हमने मेल मर्ज विजार्ड यूज किया था लेटर के लिए, वो ही सेम प्रोसीजर है ईमेल के लिए। टूल्स में जाना है, हमें मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है। मेल मर्ज विजार्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पे हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो हमने अभी करंट में डॉक्यूमेंट टाइप किए हमें वो सिलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप जो सेकंड ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप, वहां पे इस बार हमें लेटर की बजाय ईमेल मैसेज है सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस ब्लॉक हमें सिलेक्ट करना है। एड्रेस लिस्ट जो आपने प्रीवियस क्रिएट की थी वो आप ले सकते हैं। अगर आप सैल्यूटेशन लेना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, सैल्यूटेशन की विंडो आएगी वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं लेआउट को। उसके बाद आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आएगा आपके सामने। आपको मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के यहाँ पे सेंड मर्ज डॉक्यूमेंट एज ईमेल इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं तो एज ए ईमेल आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेंड भी कर सकते हैं। You now need to map the email address field to enable mail merge. Send this letter to requisite email addresses. उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट है जो आपने क्रिएट की है वो आप सेंड करना चाहते हो तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? ईमेल एड्रेसेस की। उसके बाद आपको मैपिंग करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट द डाउन एरो नेक्स्ट टू एंड सब्जेक्ट, सेलेक्ट द फील्ड ईमेल फ्रॉम द लिस्ट। आपको इसके लिए क्या करना है? एरो की पे प्रेस करना है टू वाले फील्ड में। उसके बाद ईमेल फ्रॉम द लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे अपना सब्जेक्ट टाइप कर सकते हो आप, स्पेशल डिस्काउंट आप टाइप कर सकते हो। जैसे आपने जो लेटर टाइप किया है उसमें स्पेशल डिस्काउंट के बारे में आप बता रहे हो कस्टमर को, इसलिए आप सब्जेक्ट में स्पेशल डिस्काउंट टाइप कर सकते हैं। यू कैन सेंड दिस अनाउंसमेंट एज ए HTML मैसेज। जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं वो एज ए HTML मैसेज आप भेज सकते हैं। उसके बाद नोट में क्या दिया है? यू कैन सेंड दिस इन ए वेराइटी ऑफ फॉर्मेट सच एज एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, HTML मैसेज और प्लेन टेक्स्ट। जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट की है वो बहुत सी तरह की वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स के अंदर आप सेंड कर सकते हो किसी को। आप PDF फॉर्मेट में भी किसी को सेंड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बना के भी भेज सकते हैं किसी को, HTML मैसेज या फिर प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में भी आप ये मेल है वो सेंड कर सकते हो। यूज द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू सेंड एज ऑप्शन टू सेलेक्ट द फॉर्मेट। अगर आप सेंड करना चाहते हो किसी को तो आपको क्या करना है? सेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप PDF की फाइल सेव करना चाहते हो, MS वर्ड की डॉक्यूमेंट की तरह से सेंड करना चाहते हो, HTML मैसेज या फिर प्लेन टेक्स्ट, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप ये सारी सेटिंग्स कर लेते हो उसके बाद आपको सेंड डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक कर देना है। एक पॉपअप विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। You need to specify the email account details from which these emails are sent. किन किन ईमेल्स को आप ये डॉक्यूमेंट है सेंड करना चाह रहे हो, आपको उनकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ए मेल मर्ज ईमेल डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे आप यस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद अगर आप ईमेल अकाउंट है इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे एक फर्दर विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां पे आप अपना नेम टाइप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद टाइप द SMTP एड्रेस इन सर्वर नेम।
सर्वर नेम में आपको SMTP, यहाँ पे जो सर्वर नेम है वहाँ पे सर्वर नेम है आपको टाइप कर देना है। एंड स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर इन पोर्ट न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स। जो पोर्ट वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 दिया हुआ है, आप पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ISP की वेबसाइट पे आपको एग्जैक्ट डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स पे अगर आप चेक करना चाहते हैं टेस्ट सेटिंग, वो आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं। उसके बाद नोट में दिया गया है, सिंस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अटेम्प्ट टू सेंड दिस ईमेल डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, all you need to specify is only the SMTP setting. POP3 setting are not required. क्योंकि हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके ईमेल सेंड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीमेल अकाउंट और ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको SMTP की सेटिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आपके लिए POP3 की सेटिंग्स प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अब हमें क्या करेगा, will now attempt to send this letter to the emails available in the data source list. जितने भी ईमेल हमने प्रोवाइड किए होंगे उन सभी के पास जो आपका लेटर है वो सेंड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज लेटर्स। आप अपने लेटर्स को पर्सनलाइजिंग टच कैसे दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग जेनरिक ईमेल्स यू मे फर्दर कस्टमाइज द लेटर और ईमेल बाय इंक्लूडिंग नेम ऑफ द कस्टमर्स। आप जेनरिक ईमेल्स भेजने की बजाय अपने लेटर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमर नेम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा, आप डाटाबेस में जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट की थी वहाँ पे नेम है आप मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो कंटेंट दिया गया है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद अपनी कर्सर को डियर के सामने लेके जाना है जहाँ पे आपने डियर टाइप किया है। प्रेस 4 करना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ये मेल मर्ज का दूसरा तरीका बताया गया है, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करने की बजाय। और ये बताया गया ओपन ऑफिस में, राइटर में आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो। अभी जो हमने किया था लिब्रा ऑफिस के अंदर किया था, लिब्रा ऑफिस राइटर। अब इसमें आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। डाटा सोर्सेज जो आपने पहले क्रिएट किया था वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको नेम पे क्लिक कर देना है, जैसे डियर के बाद नेम आ जाएगा। एंड ड्रॉप इट आफ्टर द टेक्स्ट डियर। आप डियर के बाद इसे ड्रॉप कर सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, आपको उस पर यस कर देना है। मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है, आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जर्व द फील्ड नेम रिप्लेस्ड विद एक्चुअल नेम्स फ्रॉम द डाटा सोर्स मेकिंग इट अपीयर पर्सनलाइज्ड। आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके जो फील्ड नेम है आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आपकी हेडिंग थी वो रिप्लेस होके आपका पर्सनलाइज्ड टच आ जाएगा, जो एक्चुअल नेम्स थे वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मेल मर्ज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, लिब्रा ऑफिस की डॉक्यूमेंट है वो ओपन करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिब्रा ऑफिस डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे डिस्काउंट का लिखा हुआ था, टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में टूल्स मेन्यू में हमें जाना है। मेल मर्ज विजार्ड पे हमें क्लिक करना है। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने जो किया था वो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, सेम प्रोसीजर है। आप करंट डॉक्यूमेंट के लिए मेल मर्ज करना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हमें जो अभी करंट में हमने लेटर टाइप किया है उसके लिए हम मेल मर्ज यूज करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे हमसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट। आप किस तरह की डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे लेटर वाले डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, आप ईमेल मैसेज आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम एज ए ईमेल मैसेज मेल मर्ज है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल मैसेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं एड्रेस लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे जैसे लेटर के लिए फॉर्मेट था वो डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप अपनी एड्रेस लिस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनको ऐड कर सकते हैं, आप अपनी वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर और आपने कोई क्रिएट की हुई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एड्रेस 1 वाली शीट हमने ले ली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं वो हमसे सैल्यूटेशन के बारे में पूछता है।
क्या आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं? अगर लगाना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे डियर कस्टमर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप इसकी बजाय कुछ और लेना चाहते हैं, फर्स्ट नेम लेना चाहते हैं, लास्ट नेम लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे मुझे तो नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक हटा देते हैं। जैसे हम टिक हटाएंगे एडजस्ट लेआउट का ऑप्शन भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो ईमेल के लिए हमें सैल्यूटेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम ईमेल मैसेज लिखते हैं तो सैल्यूटेशन के साथ ही शुरू करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन मैंने आपको समझाने के लिए हेलो है वो ले ली है। आप फिर से वो आप मैच कर सकते हैं। जैसे टाइटल में मिस्टर आया हुआ है, उसके बाद नेम में है राम है, उसके बाद लास्ट नेम में कुमार, एड्रेस ऑलरेडी आया हुआ है, सिटी है न्यू दिल्ली, पोस्टल कोड जिप कोड में आया हुआ है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस में किया था वो ऑलरेडी हमारे फील्ड मैच है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस लेआउट को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे डियर है, मिसिस है, या आपका लास्ट में आ रहा है, आप इसे अप कर सकते हैं। जैसे डियर कस्टमर के बाद डियर मिसिस और लास्ट नेम उनका ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आप ये नोटिस करोगे डियर कस्टमर के बाद हेलो आ गया है, जो हमने सैल्यूटेशन ली थी। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट पे जाना है हमें। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के ऑप्शंस आएंगे। जैसे हमने मेल मर्ज विजार्ड यूज़ किया, वैसे जैसे प्रीवियस में जब हमने लेटर के लिए क्रिएट किया था तो एक टूल बार हमारे सामने डिस्प्ले हो गया था, वैसे ही टूल बार फिर से एक डिस्प्ले हो गया है जहाँ पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने 3 रिकॉर्ड किए हुए हैं, जैसे हम उस पर एडिट डॉक्यूमेंट या क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो 3 हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। अब अगर वो आप किसी को सेंड करना चाहते हैं वो आप सेंड कर सकते हैं, अगर सेव करके रखना चाहते हैं वो आप सेव करके भी रख सकते हैं। ये था हमारा आज का सेशन नंबर 4। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके देखनी है। उसके लिए आप न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो, एनवलप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको लिब्रा ऑफिस के अंदर मेल मर्ज फंक्शन का यूज़ करना है, लेबल्स क्रिएट करके देखने हैं, एनवलप्स कैसे बनाते हैं वो आपको क्रिएट करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी असेसमेंट। असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेल मर्ज, ये हम प्रीवियस सेशन के अंदर कर चुके हैं, प्रीवियस पार्ट में हम कर चुके हैं, दोबारा से ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू परफॉर्म ए मेल मर्ज फॉर प्रिंटिंग लेटर्स। आपको प्रोसीजर लिखना है कि मेल मर्ज लेटर्स को प्रिंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने किया था वो हमने लेटर्स के लिए किया था, तो आपको वो प्रोसीजर लिखना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू परफॉर्म ए मेल मर्ज फॉर सेंडिंग एन इन्विटेशन एज ए PDF अटैचमेंट। आपको मेल मर्ज का वो प्रोसीजर लिखना है जो कोई भी इन्विटेशन एज ए PDF डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए आप यूज करेंगे। जो अभी हमने किया है वो प्रोसीजर आपको लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट एनवलप्स यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज को यूज करने के लिए क्या प्रोसीजर है, एंड मेल मर्ज का यूज करके एनवलप्स क्रिएट करने के लिए जो प्रोसीजर है आपको एनवलप्स का प्रोसीजर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट लेबल्स यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज का यूज करके आप लेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोसीजर, उसके स्टेप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है आपको कौन सी ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा। जैसे हमें कहाँ पे मिलता है मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन, टूल्स मेन्यू के अंदर। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।